वंस अगेन मोस्ट वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिट्स की सीरीज को हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू। तो आज जो दो रिट्स हैं, आज हम उसको एक ही टॉपिक में खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि पहले की जो तीन रिट्स थी, हॉबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, ठीक है, और उसके बाद रिट ऑफ को वेरेंटो, ये तीनों जो रिट्स थी ये दरअसल एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ यूज कर सकता है। मतलब इंडिविजुअल एक जो होता है वो किसी दूसरे के खिलाफ यूज कर सकता है। बट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कोर्ट दूसरी कोर्ट के खिलाफ यूज करता है। कौन कौन से हैं वो? रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्चराई। आप ये पूछोगे कि मैंने दोनों रिट्स को एक ही टॉपिक में क्यों खत्म करने की कोशिश की? इसलिए क्योंकि ये कोई भी चीजें जो आपस में रिलेटेड हो, तो अगर वो अलग अलग टॉपिक बना के बोल दिया जाए तो वो थोड़ी सी समझ से बाहर रहेंगी। तो दोनों रिट्स एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड हैं और दोनों रिट जो होती हैं उनको एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के खिलाफ यूज करता है। तो आज हम उन दोनों रिट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज को खत्म करेंगे, यानी कि रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो दोनों रिट्स पे जाने से पहले मैं कोड लिख लूंगा, वो लास्ट पे जाके आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों लिखा। कोड क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज सबसे बड़ा इलाज है, जैसे हम कहते हैं, वही मैं लिखा हूं। अभी लास्ट पे समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों लिखा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं फर्स्ट रिट की तरफ। पहली जो रिट है, मतलब आज की ये चौथी रिट है, जो सीरीज है उसकी चौथी रिट है, आज की पहली, क्योंकि आज हम दो खत्म करेंगे। तो पहली रिट क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू फॉरबिड और टू स्टॉप, या हम कह सकेंगे स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर। इन वर्ड से आप ये बात क्लियर समझ चुके हो कि किसी चीज को स्टॉप करने का ये बोल रहा है, टू फॉरबिड, टू स्टॉप और टू स्टे ऑर्डर। किसी पे स्टे ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रही है ये प्रोहिबिशन। लेकिन हमेशा की तरह हम समझेंगे इसको भी एक स्पेशल एग्जाम्पल के थ्रू। क्यों? एग्जाम्पल के थ्रू बंदे के माइंड में कोई भी चीज इजिली आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम रिट्स को कंटिन्यू करेंगे तो रिट ऑफ हॉबियस कॉर्पस की तरफ एक बार जाएंगे। पहली रिट जो थी उसमें क्या होता है कि जब आप पे जुल्म सितम कोई करता है, जहां आपकी कोई गलती नहीं होती है, तो आप अपने आपकी रिहाई के लिए आप रिट ऑफ हॉबियस कॉर्पस ले सकते हो। लेकिन आपके पास इल्म नहीं था, आप जबरदस्ती गिरफ्तार हो गए जहां आपकी कोई गलती नहीं थी, हॉबियस कॉर्पस का पता नहीं था, वो तो आपने लिया ही नहीं। ठीक है, तो अब मसला कहां तक पहुंच गया है? कोर्ट तक पहुंच गया। जब कोर्ट तक मसला पहुंचता है तो वहां पे तारीख लगी जाती है। तारीख एक अपोजिशन पार्टी को भी, आपको भी, आप कंटिन्यू जा रहे हो। ठीक है, तो वहां पे ट्रायल्स चलते हैं। लेकिन जज के सामने जो जजमेंट होती है, सुनवाई होती है, उसके बाद आपको एक चीज पता चलती है कि अपोजिशन पार्टी का फेवर जो है ना वो ज्यादा हो रहा है। मतलब जज वगैरह, वकील वगैरह जो है वो उसके मतलब फेवर में काम कर रहे हैं, सारी जजमेंट उसके फेवर में जा रही है। आप फिर से फंस रहे हो बिना किसी गलती की वजह से। आप कहाँ चले जाओगे? सीधे मतलब जज ये फैसला करता है कि आपके इस केस की सुनवाई फलाने दिन होगी, यानी फाइनल जजमेंट। तो फाइनल जजमेंट पे आपको लगता है कि सारे आसार जितने भी हैं मेरे खिलाफ जा रहे हैं। अब क्या होता है कि आपको लगता है कि जिस दिन फाइनल जजमेंट होगी, या तो मुझे उम्र कैद की सजा होगी या तो मुझे कुछ पेनल्टी होगी। तो क्या होगा? इस चीज को लेकर आप बड़ी फिक्रमंद हो। ठीक है, उस वक्त आपके पास क्या होता है? आप अपने आप को कैसे बचाओगे? तो डरने की बात नहीं है, हमारे पास प्रोहिबिशन है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इस रिट का इस्तेमाल हम यहीं पे करेंगे। कैसे? कि आपको जज ने फाइनल जजमेंट का डेट दे दिया है कि फलाने दिन आपकी फाइनल जजमेंट होगी, फैसला सुना दिया जाएगा, और आपको लगा कि जज भी अपोजिशन पार्टी के फेवर में ज्यादा है।
तो आपको अपना कैरियर हिलता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो उस वक्त आप क्या करोगे, उससे हायर कोर्ट, यानी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है तो हायर कोर्ट में जाकर आप क्या करते हो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन मांगते हो कि मुझ पे जुल्म और सितम हो रहा है, जज भी मेरी कोई बात नहीं सुनता है। मतलब इस तरह से आप रिट निकालने की कोशिश करोगे। तो जो उससे हायर कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो उस कोर्ट को इस ऑर्डर को रोकने के लिए कहेगी और इस ऑर्डर को रोक लेगी, ठीक है। और आपको रिहाई मिल जाएगी, आपको सुकून मिल जाएगा जो आप डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि बड़ी कोर्ट ने इसके खिलाफ ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन निकाली है दूसरी कोर्ट के खिलाफ कि आप ये जो जजमेंट सुना रहे हो ये गलत है, ठीक है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन समझ आ गई कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन हम कहाँ यूज करेंगे, जब फाइनल जजमेंट होगी किसी कोर्ट में तो आप उससे हाई स्टेट्स वाली कोर्ट जो होती है उसके थ्रू आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन निकाल के उस जजमेंट को रोक सकते हो, ठीक है ना। मुकदमा जो भी होता है उसको रोका जाता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन के थ्रू। अब हम देखेंगे दूसरी रिट इसके साथ कैसे रिलेटेड है और वो क्या है। दूसरी रिट का नाम है, मतलब आज के टॉपिक की दूसरी रिट, और रिट्स ऑफ जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसकी फिफ्थ रिट, इसका नाम है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ऑलरेडी पढ़ा, सॉरी, रिट ऑफ सर्चुरारी। रिट ऑफ सर्चुरारी थोड़ा वर्ड मतलब पढ़ने में थोड़ा सा आपको और सा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही रिट्स की जो सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा था उस वक्त भी मैंने बोला था कि दीज आर द लैटिन वर्ड्स, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, रिट ऑफ सर्चुरारी। अब रिट ऑफ सर्चुरारी का क्या मतलब होता है, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, आप हमें दो हम सर्टिफाइड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब ये क्या होता है, मान लो ये उसके साथ कैसे इंटररिलेटेड है, इस बात को पहले समझेंगे। मान लो कि आपके पास रिट ऑफ प्रोहिबिशन का भी इल्म था ही नहीं, आपको रिट ऑफ प्रोहिबिशन का भी पता ही नहीं था, आपकी जजमेंट भी होगी, फिर आप क्या करोगे, फिर आप मतलब आपकी जजमेंट होगी फाइनल, मतलब जो डिसीजन था वो जज ने दे दिया, आप फंस गए हो, या तो आपको कैद है या तो आप पे फाइन पड़ चुका है, तो उस वक्त आप रिट ऑफ सर्चुरारी लोगे। रिट ऑफ सर्चुरारी कैसे लोगे, आप हाई स्टेट्स की जो कोर्ट होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाओगे और रिट ऑफ सर्चुरारी मांगोगे। तो यहां पर भी एक कोर्ट दूसरी कोर्ट के खिलाफ निकालती है क्या, रिट। तो रिट ऑफ सर्चुरारी के थ्रू ये इनसे कहती है आप ये केस हमें दे दो, हम खुद सर्टिफाइड करेंगे। यानी कि जितने भी केसेस होते हैं रिट ऑफ सर्चुरारी के थ्रू, एक बड़ी कोर्ट जो होती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो लोअर कोर्ट से सारे जजमेंट्स जो होते हैं उनको मांगती है और उनका रिव्यू करती है, एक बार देखती है। अगर लगे कि रिव्यू करने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि जो बंदा मतलब सर्चुरारी मांग रहा है इसका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है, इसको आजाद किया जाता है। इस जो मतलब डिसीजन लिया हुआ था उस डिसीजन को रद्द कर दिया जाता है, टोटल खत्म कर दिया जाता है। तो रिट ऑफ सर्चुरारी इसके बाद का भी इलाज है। अगर पहले आप नहीं ले सके, जजमेंट हो गई, डिसीजन जज ने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास एक और इलाज है भाई, उसके बाद आप रिट ऑफ सर्चुरारी लोगे, और रिट ऑफ सर्चुरारी के तहत आप क्या करोगे, उस केस को रिव्यू करवाने की कोशिश करोगे। एक बड़ी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट छोटी कोर्ट से उन केसेस को रिव्यू के लिए मांगेगी, और अगर आप सही साबित हुए तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। समझ आई। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैंने क्यों बोला था, अभी आप समझोगे। देखो बहुत सारी चीजें फॉरगेट हो जाती हैं, रिट ऑफ सर्चुरारी प्रोहिबिशन दोनों आपस में लिंक्ड हैं, तो हम भूल भी जाते हैं कि कैसे करें क्या करें। याद एक याद करेंगे दूसरा भूल जाएगा कि प्रोहिबिशन कब लगाएंगे, सर्चुरारी कब लगाएंगे, फैसले से पहले क्या लगता है, प्रोहिबिशन वाली रिट लगती है, फैसले के बाद क्या लगता है, सर्चुरारी वाली रिट लगती है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं हूं।
प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है समझना। प्रिवेंशन हम अक्सर ये वर्ड्स हम कब यूज करते हैं, जब हम मतलब बीमार होते हैं, उस वक्त ये ज्यादातर वर्ड्स यूज होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ क्यों बोला है कि अगर आप पहले ही परहेज कर लोगे, मतलब आपका जो फैसला है जज सुना रहा है, उससे पहले ही आप क्या करोगे, परहेज कर लोगे, प्रिवेंशन कर लोगे, बचा लोगे अपने आप को, तो आपको एक रिट लेनी होगी जिसका नाम है प्रोहिबिशन। ठीक है। और अगर प्रिवेंशन ना ले सकी, उसके बाद आपके पास इलाज क्या रहता है, उसके बाद आपके पास रहती है यहाँ पे सर्चुरारी। ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो, याद रखने के लिए, प्रिवेंशन जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, और क्योर जो है वो रिट ऑफ सर्चुरारी है। क्लियर? सो आई थिंक आपको आज की दो रिट्स जो हैं ये समझ आ गई होंगी। रिट्स की सीरीज खत्म हो गई है। फिलहाल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमें कुछ और टॉपिक्स के भी बारे में बोल रहे हैं जो पॉलिटिक्स से डिफरेंट हैं। तो हम देखेंगे कि इंशाल्लाह हो सकता है आईटी टॉपिक्स हम उठा लें या कुछ और टॉपिक्स उठाएंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज व नासिर।